वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। उलमाए किराम, आज का बड़ा ही अहम हमारा मौजू है और वो है हदीस की शरअ का मनहज। अल्लाह की करोड़ों रहमतें नाज़िल हों उन लोगों पर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को हदीस के साथ ख़ास कर लिया, कुरान करीम के साथ ख़ास कर लिया। तदरीस, तसनीफ़, तहकीक, शरअ में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन अज़ीम हस्तियों के साथ मेरी और आपकी निस्बत भी कायम फरमा दे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत है। मेरे अजीज़ों, हदीस की शरअ ये फ़न तसनीफ़ व तहकीक में सबसे अहम चैप्टर है। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, हदीस की शरअ के फ़वाइद आपको मुझे क्या मिलेंगे। कोई भी आलिम दीन हदीस की शरअ लिखनी शुरू कर देता है तो उसको फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा सामने हो तो आदमी उसको हासिल करने में मेहनत भी करता है, जुस्तजू करता है। अल्लाह अकबर। एक हदीस की एक शेखुल हदीस, एक मुहद्दिस, एक उस्ताद शरअ करनी शुरू करें और तकरीर से शरअ करें, वो भी आप रिकॉर्ड करें, सुने, देखें और उसी उस्ताद मोहतरम से कहें, उस्ताद मोहतरम आप इसी हदीस की शरअ लिखें, लिख कर हमें मुहैया करें। जो चीज़ें बोल कर उस्ताद मोहतरम समझाएंगे उससे कई गुना ज़्यादा इजाफी चीज़ें, फ़वाइद वो तहरीर में लाएंगे। इसकी कई एक वजूहात हैं। मसलन अब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा जहन कई चीज़ों को हैंडल करके मेरा दिलो दिमाग उनको ज़ुबान पर ला रहा है। बोलने का अंदाज़, अल्फाज की तरतीब, मौजू जो बयान करना है उसकी जहन में तरतीब, जिस्म के हरकत सकनात वगैरह वगैरह। तो 100% जहन उस वक़्त काम करता है जिस वक़्त इंसान खामोश हो, हाथ में कलम हो और कोई तसनीफ़ी काम कर रहा हो। उस वक़्त वो कुछ भी इंसान लिख जाता है जो उसके दिमाग में बात नहीं होती। पहला ये फ़ायदा है कि किसी शायर के दिलो दिमाग में जो फ़नून की बारीकियां छुपी हुई हैं, हम चाहते हैं वो बहर आएं। तो उसका तरीका क्या है, आप उसको किसी मुबारक किताब की, किसी मुबारक हदीस की किताब की शरअ लिखने पर मजबूर करें। उस्ताद मोहतरम आप लिखें, हम इसको शाया करेंगे, उम्मत इससे फ़ायदा उठाएगी। उस शेख मोहतरम ने खास 100 बार हदीस की किताब पढ़ाई है। वो तलबा जिन्होंने उसी उस्ताद मोहतरम से हदीस को पढ़ा है वो सारे मिलकर भी शायद उस तरह की उस हदीस की शरअ ना लिख सकें जो शेख साहब केले बैठे लिख जाएं। मैं मिसाल देना चाहता हूँ, फतहुल बारी को ले लें।
शेखुल इस्लाम हाफिज़ दुनिया हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने ज़िंदगी का एक बड़ा कीमती वक़्त सही बुखारी की शरह को दिया। हालांकि वो तो बहुत बड़े उस्ताद भी थे। आपका क्या ख्याल है? जो कुछ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह लिख गए हैं, तो इब्न हजर रहमहुल्लाह के 1000 शागिर्द भी मिलकर फतहुल बारी जैसी किताब लिखना चाहते, क्या वो लिख देते? नामुमकिन है। इल्ला मन रहिम रब्बी, अल्लाह ताला कादिर है इब्न हजर से बड़े भी अफराद पैदा फरमा दे और फतहुल बारी से भी मुफीद शरह आपने किसी बंदे से लिखवा दे, उसका इनकार नहीं है। मेरे अजीजों, पहला फ़ायदा ये है कि ज़हनी सलाहियत को उस इंसान ने अगर अपने आप को मुफीद से मुफीद बनाना है, अपनी तमाम सलाहियतों को उम्मत को देकर जाना है, वो कलमों किरतास का शाहसवार बनना चाहता है, तो कलम दुआत लेकर बैठ जाए। कंप्यूटर लैपटॉप आम है, 8-10 हज़ार का मिल जाता है, वहाँ कंपोजिंग का तरीका सीखे और किसी मुबारक किताब पर काम करना शुरू कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे बड़ा मुफीद काम ले लेगा। दूसरा फ़ायदा क्या होगा? शागिर्दों पर हमें बड़ा नाज है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी अपने असातिज़ा के तरबियत याफ्ता हैं, तो आपके सामने हम कलाम हैं। अल्लाह हमारे साजा को जो फौत हो गए हैं उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, जो जिंदा हैं उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम शहद की मक्खी की तरह कभी फ़लाँ शाह के पास जा रहे, कभी फ़लाँ शाह के पास जा रहे, ये उन्हीं बेशुमार साजा की तालीम व तरबियत है कि हम थोड़ा बहुत लिख रहे हैं, थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, ताकि किसी को किसी लिहाज से फ़ायदा हो जाए। मेरे अजीज़ों, दूसरा बड़ा फ़ायदा कलम का ये है, मुझे शागिर्दों पर भी बड़ा नाज है जिनको मैंने पढ़ाया, मुसलसल पढ़ा रहा हूँ। अल्लाह उनको भी मुहद्दिस बनाए, उनको शेखुल इस्लाम बनाए, इमाम बनाए। इस दौर का सबसे बड़ा आलिम दीन उनको बनाए, उनसे काम ले। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, अक्सर शागिर्द, अक्सर हज़ारों में से चंद शागिर्द निकलते हैं जो काम के होते हैं, वरना अक्सर शागिर्दों का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। कुछ फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, कुछ स्कूलों में जा रहे हैं, टीचर लग गए हैं, कोई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग के ज़ाया हो रहे हैं, कोई डॉक्टर बन के ज़ाया हो रहे हैं, मिशन छोड़ देते हैं। हमारे उलमा अपने शागिर्दों को नसीहत करते थे, बेटो हमने तुम्हें पढ़ाया है मदारिस और मस्जिदों को आबाद करने के लिए। ये भाइयों को बात समझ नहीं लगती। फिर मैं इस अंदाज में कहता हूँ कि उस्ताद मोहतरम शेख अब्दुल अजीज़ अलवी साहब हाफिज़हुल्लाह को भी प्रोफेसर होना चाहिए था। मसूद आलम साहब हमारे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस शेखुल इस्लाम, वो कहीं यूनिवर्सिटी में डॉक्टर होते, चांसलर होते। हाफिज़ आलम मदनी साहब जो सारी ज़िंदगी मसनद पर बैठ कर उन्होंने अफराद तैयार किए, उनको तो किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होना चाहिए था। कैसी बातें हैं ये! मदारिस क्यों पीछे जा रहे हैं? कई वजूहात हैं। एक बड़ी वजह यह भी है कि हर काम का बंदा जो कल का इमाम और मुहद्दिस बनना था, वो स्कूल में जा रहा है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, और बड़े खुश हैं, जी हाँ माशाल्लाह हमें इतना ग्रेड मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। नहीं, जब तक ज़हीन फतीन अफराद इन मसनदों को संभालेंगे फिर ही जाकर अफराद पैदा होंगे, वरना परेशानियां हैं, मजीद परेशानियां आ रही हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए। मैं क्या कहना चाहता हूँ, दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि आदमी का शागिर्द शायद उतना कीमती कोई ना निकले, 10-20 मिलकर भी वो कारनामा सर अंजाम ना दे सकें। जो अकेला शख्स रोज़ाना घंटा दे, रोज़ाना 2-4 घंटे दे लिखने को,
उतना ज़्यादा कीमती काम इंसान खुद कर जाए, शायद वो शागिर्द भी ना कर सके। जो मैं लिखूंगा मुझे अपने लिखे हुए पर एतमाद है, एतमाद है ना, भरोसा है कि जो मैंने लिख दिया है वो नशर होगा इंशाअल्लाह, दुनिया फ़ायदा उठाएगी। ये नहीं है ये जो लिख रहा हूँ ये किसी काम की चीज़ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तीसरा बड़ा फ़ायदा, क़यामत की दीवारों तक अल्लाह अकबर वो अमल सदका जारिया बन जाएगा और हमें पता भी नहीं होगा, हज़ारों लाखों अफराद उस हमारी तहकीक को, शरअ को पढ़कर शरअ के मैदान में आएंगे, शुरुआत लिखेंगे, मनहज लेंगे, तरीका लेंगे। उस्ताद एक वो है जो स्पीकिंग से हमें पढ़ाता है और दूसरा उस्ताद ये किताब है, किताब से हम बहुत कुछ सीखते हैं। मेरे हाथ में ज़ख़ीरतुल उक़बा फ़ी शरहिल मुज्तबा, इस दौर के इमाम आलम अहलिल अर्ज़ फ़िल हदीस बाद अल मुहद्दिस अल अलबानी रहमहुल्लाह, जिनको लक़ब दिया गया है रोए ज़मीन में हदीस के सबसे बड़े आलिम दीन मोहम्मद बिन अली बिन आदम बिन मूसा अली तूबी रहमहुल्लाह, मक्का मुकरमा वाले, ये उनकी किताब है। हमने इनसे नहीं पढ़ा लेकिन इनकी कुतुब हमारे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शायद इनके सामने बैठकर जिन शागिर्दों ने पढ़ा है उन्होंने इस्तिफादा थोड़ा किया हो, हम इनकी किताबों से ज्यादा इस्तिफादा कर रहे हैं। ऐसे नहीं, हम ज्यादा इस्तिफादा कर रहे हैं। और शायख को पता भी नहीं है, जब जिंदा थे उनको पता भी नहीं था मेरी किताबें कहाँ कहाँ जा चुकी हैं, कहाँ कहाँ लोग इनसे इस्तिफादा कर रहे हैं। शागिर्दों को तो पता होता है, यानी फिर उस वक्त फिर कर दे, ये फौरन कर दे, फौरन 12 मिनट के बाद। मैं ये कहना चाहता हूँ शरअ लिखने का फ़ायदा क्या है, ला तदा दुनिया उससे फ़ायदा उठाएगी। सुनन तिरमिज़ी मैंने आप अहबाब ने मुख्तलिफ मदारस में पढ़ी है ना। सुनन तिरमिज़ी, सुनन तिरमिज़ी उस्ताद पढ़ा रहा है आज के दौर में, तो मैं किसी ऐसे उस्ताद को नहीं जानता जो तोहफ़तुल अहफ़ज़ी का मुताला किए बगैर तिरमिज़ी पढ़ा दे। आप मेरी बात की तैद करते हैं, तैद करते हैं। दूसरे ममालिक में भी हमारे अहबाब जो पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, दीनी इदारों में, वो यही बात कहते हैं कि इधर भी हमारे साथज़ा के हाथों में तोहफ़तुल अहफ़ज़ी है और हमें तिरमिज़ी पढ़ा रहे हैं। मोहम्मद अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी साहब रहमहुल्लाह, जिन्होंने तिरमिज़ी की शरह लिखी, उनके वहम गुमान में भी ये बात नहीं थी मेरी शरह को इतनी ज्यादा मकबूलियत मिलेगी। उनको पता था? नहीं पता था। अल्लाह अकबर। तो अला हाज़ल क़ियास, इसी एक मिसाल पर और भी मिसालें आप फिट कर सकते हैं। हरमैन शरीफैन में मैंने अपने आंखों से देखा, उस्ताद, कौन उस्ताद? मुबारकपुर का उस्ताद? नहीं। दिल्ली का उस्ताद? नहीं। हरमे मक्की का उस्ताद बैतुल्लाह के सामने सुनन अबी दाऊद पढ़ा रहे हैं और उस्ताद के हाथ में और तमाम तलबा के हाथ में औनुल माबूद है। अल्लाह अकबर। समझ गए मेरी बात? लिखने वाले कौन थे? शम्सुल हक अजीमाबादी रहमहुल्लाह, जो बहुत बड़े मुहद्दिस थे, मियां नज़ीर हुसैन देहलवी के शागिर्द थे। कहाँ लिखी बैठ के? अजीमाबाद में। अल्लाह अकबर। इंडिया का एक शहर है अजीमाबाद में, बैठ के कच्चे मकान में बैठ के लिखी
कहाँ पढ़ी पढ़ाई जा रही है? हरम मक्की के अंदर बैतुल्ला के सामने उस्ताद मोहतरम मुहद्दिस वसीउल्लाह बिन मोहम्मद अब्बास हाफिज़हुल्लाह वो पढ़ा रहे हैं, तो उनके सामने अबू दाऊद का वही नुस्खा है जिसके हाशिये में औनुल माबूद है। आपका क्या ख्याल है? ये कितना बड़ा फायदा है, कितना बड़ा फायदा है। यानी हम ये कह सकते हैं यूनिवर्सिटीज के उलमा मुहद्दिसीन आइम्मा इस दौर के, वो भी जब हदीस पढ़ाते हैं तो ये हमारे मुबारकपुर के उलमा, अजीमाबाद के उलमा, दिल्ली के उलमा, हमारे बरसगीर के उलमा, इनकी जब तक शुरुआत ना पढ़ें तो वो पढ़ाते नहीं, अपने सामने यही किताबें रखते हैं। मेरे अजीजों, शरह लिखने का फायदा क्या है? आप की निस्बत हदीस के साथ हो जाएगी। सही बुखारी शारे हाफिज अब्दुल सत्तार अल हम्माद हाफिज़हुल्लाह शेखुल हदीस, मुझे बताएं कहाँ सही बुखारी, कहाँ हाफिज अब्दुल सत्तार अल हम्माद हाफिज़हुल्लाह? निस्बत कायम हुई कि नहीं? वजह क्या बना? सही बुखारी की शरह लिखना। इला आखिरी ही जितने भी उलमा ने काम किया तो इसी बहाने निस्बत कायम हो जाती है हदीस के साथ। जी मैंने हदीस लेनी है, कौन सा तबा लूं? जी आप सही मुस्लिम का तबा वो लें जो शेखुल हदीस अब्दुल अजीज अलवी साहिब ने शरह सही मुस्लिम लिखी है, आप वही नुस्खा लें। सही मुस्लिम के साथ अलवी साहब की निस्बत जुड़ी कि नहीं जुड़ी? जुड़ गई। रवाहु तिरमिज़ी व सहाहुल अलबानी, अल्लाह अकबर। रवाहु अबू दाऊद व ज़अफ़हुल अलबानी। कहाँ अबू दाऊद और कहाँ इमाम अलबानी? वो 3री सदी का मुहद्दिस, ये 14वीं सदी का मुहद्दिस, हदीस के साथ अपना रिश्ता नाता जोड़ने की वजह से अल्लाह ताला ने ये 1200 साल का खला उसको खत्म कर दिया। रवाहु तिरमिज़ी व सहाहुल अलबानी, इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह के नाम के साथ अल्लाह ताला ने इमाम अलबानी का नाम जोड़ दिया। ये निस्बत है। असातिज़ा, मुसन्निफीन, मुहक्किकीन उस शरह से इस्तिफादा करते हैं। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने बहुत ज्यादा मर्तबा तोहफतुल आफ़ज़ी का जिक्र किया है और हवाले दिए हैं। काल अल मुबारक फुरी, आगे इबारत नकल करते हैं। ये फायदा है कि नहीं शरह लिखने का? बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। निस्बत कायम हो जाएगी हदीस के साथ। तो ये मिशन हमें ज़माना तालिब इल्मी में मिलना चाहिए था। बेटो आपने कल को हदीस पर बड़े बड़े काम करने हैं, मिशन मिला होता तो वो नाहव सरफ की कमजोरियां हमें होती नहीं। मिशन मिल जाना था ना कि जी हमने ये काम करने हैं, तो हम बचपन से ज़माना तालिब इल्मी से ये सोच कर हम पढ़ते, उलूम हदीस की बारीकियों में चले जाते, जरह व तदील की बारीकियों में, इल्ल की बारीकियों में। हमने कल को हदीस पर काम करना है, अपनी निस्बत को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस के साथ हमने जोड़ना है। मेरे अजीजों, और भी बड़े ज़्यादा फ़वाइद। खुलासा कलाम यही है, खुशकिस्मत है वो इंसान, वो आलिम दीन, वो शेख मोहतरम जो हदीस की शरह लिख जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस
निस्बत की वजह से आपको उम्मत का उस्ताद बना देगा। क्या मैं ये जुमला कह सकता हूं कि इब्ने हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने फतहुल बारी के जरिए करोड़ों अरबों की तादाद में शयूखुल हदीस बनाए? क्या जी मैं कह सकता हूं? कह सकता हूं जी। मैं जी बुखारी पढ़ाने का मौका मिला है, सब कहेंगे जी फतहुल बारी को लाजम पकड़ो। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? सब कहेंगे फतहुल बारी को लाजम पकड़ो। मुझे ये बात बताई डॉक्टर फजीलतुल शेख अल मुहद्दिस अब्दुर्रहमान यूसुफ हाफिज़हुल्लाह राजोवाल के शेखुल हदीस। उन्होंने बताई कि उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस हाफिज़ सनाउल्लाह मदनी हाफिज़हुल्लाह जामे सल्फिया में पढ़ाते थे, अबू दाऊद पढ़ा रहे हैं और मुताला फतहुल बारी का कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। कौन सी किताब पढ़ा रहे? बुखारी नहीं, बुखारी नहीं, अबू दाऊद पढ़ा रहे हैं और मुताला कैसे कर रहे? फतहुल बारी का कर रहे हैं। हाफिज सनाउल्लाह मदनी साहब हाफिज़हुल्लाह के बारे ये बात मशहूर है कि हाफिज साहब को फतहुल बारी जुबानी याद है, इबारतों की इबारतें जुबानी पढ़ते जा रहे हैं। उलमा क्लास में बैठने वाले वो परेशान है कि इतनी लंबी इबारत हाफिज साहब फतहुल बारी से पढ़ रहे हैं, शायद इन्होंने लिखी होगी, शायद इन्होंने लिखी होगी। फजीलतुल शेख अल मुहद्दिस अब्दुल हमीद रहमती पेशावर वाले बिन फजीलतुल शेख अल मुहद्दिस गुलामुल रहमती हाफिज़हुल्लाह, बाप भी मुहद्दिस है, बेटा भी मुहद्दिस है, दोनों जिंदा हैं। बाप बीमार हैं, बेटे माशाल्लाह बेटा जवान है, हमारे दोस्तों में से हैं। ये वाकया उन्होंने मुझे खुद सुनाया। फरमाते हैं सऊदिया या कुवैत गालबन वो हदीस पर क्लास थे, दौरा था, पाकिस्तान से 2-3 उलमा गए, शेख गुलामुल्लाह साहब को भी बुलाया गया पेशावर वाले मुहद्दिस, और शेख सनाउल्लाह मदनी साहब को भी बुलाया गया। वो फरमाते हैं हाफिज साहब एक हदीस पर बहस हो रही थी, तो हाफिज साहब ने फतहुल बारी की लंबी इबारत पढ़ी। मैं परेशान हो गया भी शायद हाफिज साहब लिखी होगी, होता है ना दाएं बाएं लिख ली है इबारत, वो पढ़ के सुना दी है। तो मैंने फिर जाके किताब चेक की, किताब को देखा, ये जो हाफिज साहब के सामने उसका था, वहां कोई शायद लिखी हुई नहीं हुई। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। शरह हदीस के फवाद क्या हैं? हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह की फतहुल बारी लिखने से लेकर आज तक अरबी में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, उर्दू में, दुनिया की किसी भी जुबान में हदीस की किसी भी किताब की शरह लिखी गई हो, खा वो बुलूगुल मराम की शरह हो, खा वो नुखबतुल हदीस की शरह हो, खा वो तिरमिज़ी की शरह हो, खा मुस्नद अहमद की शरह क्यों ना हो। ये मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूं। अल्लाह की कसम, हर जुबान में जो भी शख्स, खा वो अहले हदीस हो, खा अहनाफ से हो, शवाफे से हो, मालकियों से हो, हनाबिला से हो, अहलुल हदीस से हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाला, किसी भी जुबान में काम करने वाला, किसी भी हदीस पर काम करने वाला शख्स, जब तक वो फतहुल बारी का मुराजा नहीं कर लेता उसकी शरह मुकम्मल होती, इत्माद नहीं होता। हर शरह में हमें ये बातें मिल रही हैं। काला इब्न हजर फिल फथ, अल्लाह अकबर। छोटी सी शरह देख ले, वहां भी इब्ने हजर के हवाले, बड़ी शरह देख ले, वहां भी इब्ने हजर के हवाले। आगे समझो। तो मेरे अजीजों, मेरे मोहतरम, तो इब्ने हजर की फतहुल बारी को सही बुखारी के साथ खास नहीं करना चाहिए। ये सुन्नत की शरह है, ये हदीस की शरह है। ये तोहफतुल हाफ़िज़ देख लें, माशाअल्लाह फतहुल बारी
के सैकड़ों हजारों हवाले तोहफतुल हाफ़िज़ी में मौजूद हैं। जितने भी शारहीन हैं, ये मोहम्मद बिन अली बिन आदम आले तोबी अफ्रीका के थे, अल्लाह ने सऊदी अरब में मुकाम दिया, बैतुल्लाह में अल्लाह ने उस्ताद मुकर्रर कर दिया, दारुल हदीस में भी उस्ताद रहे और बहुत काम किया। तारीख़ इस्लाम के सबसे बड़े शारे जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया वो यही हैं, अफ्रीकी, अभी पिछले महीने फौत हुए रहमहुल्लाह। ये भी ज़ख़ीरतुल उक़बा के मुकदमा में लिखते हैं, अगर अल्लाह की फतह और इब्ने हजर की फतह, फतहुल बारी दो दफा बोला ना, लौला फतहुल बारी व फतहुल बारी, क्या मतलब? अगर अल्लाह की मदद नुसरत ना होती और इब्ने हजर की फतहुल बारी ना होती तो मैं कभी भी अपने मकासद में पूरा हो सकता नहीं था। कहाँ इब्ने हजर, कहाँ अफ्रीका के मुहद्दिसीन, अजम के मुहद्दिसीन, अरब के मुहद्दिसीन, पूरी दुनिया के मुहद्दिसीन, फुकाहा, उलमा, शारहीन, जब तक इब्ने हजर की राय लिख ना ले अपनी किताब में, वो अपनी शरह को मुकम्मल नहीं समझते। मेरे अजीजों, ये फायदा हुआ कि ना हुआ? फायदा हुआ ना, ये कितना बड़ा फायदा है। तो ये गलत फहमी है हमारे बड़े असातिज़ा को, बड़े शयूख को, नहीं जी हम तदरीस कर रहे हैं, देखो ना फिर ये भी बहुत बड़ा काम है। तो भाई हमने कब कहा है ये छोटा काम है? तदरीस करना भी बहुत अहम काम है, लेकिन जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें अता फरमाई हैं वो कागज़ पर लिखने भी शुरू कर दें, अल्लाह ताला आपसे बड़ा काम लेगा। हमारे मदारस की इंतज़ामिया को देखना चाहिए कि वो उनके पास कितने कितने कीमती हीरे मौजूद हैं, उनकी सलाहियतों के मुताबिक उनसे काम ले। उस्ताद मोहतरम, आप माशाल्लाह 5 रोज़ाना पीरियड पढ़ा रहे हैं, तो आपसे हम 3 पीरियडों की तकफीफ कर रहे हैं। आप 2 पीरियड पढ़ाएं तो बकिया टाइम आपने अबू दाऊद की शरह लिखनी है। या पूछा जाए उस्ताद मोहतरम, जिस किताब पर आप काम करना चाहते हैं आप काम करें, आपके वज़ाइफ और दीगर सहूलियात आपकी वही रहेंगी, आप ये काम करें। बड़ी मिसालें मैं दे सकता हूँ, अल्लाह अकबर। बड़े बड़े कीमती हीरे हमारे मदारस में मौजूद हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन मौजूद हैं, बस उनकी जहन साजी की ज़रूरत है। जब गम था जब बुजियानी साहब ने उन्होंने काम ऐसे लिए ना, ऐसे ही मिरादुल मुफाती लिखवाई। वो उस्ताद थे हदीस के, सही बुखारी पढ़ा रहे थे, तो कहा नहीं जी आप बुखारी पर, तिरमिज़ी पर काम करें, फलां पर काम करें। किसी को किस पर लगा दिया, किसी को किस पर लगा दिया। गम था, काम होगा। अब गम नहीं है, अब हदीस का गम नहीं है, शरह का गम नहीं है, कोई बड़ा इल्मी काम करने का गम नहीं है। अरबों खरबों करोड़ों रुपए जलसे जुलूसों में हम एहतजाजों में लगा देते हैं, लेकिन किसी मुबारक हदीस पर कोई इल्मी प्रोजेक्ट, कोई शरह का वगैरह वगैरह, उस पर शायद हमारे पैसा 1 रुपया भी नहीं लग रहा। जो भी छोटी मोटी मेहनतें हैं वो इनफरादी मेहनतें हैं। हमारे बड़े उमरा, हमारी जमातों के, तंजीमों के बड़े मेंबरान, बड़े कारकुनान, उनकी तवज्जो इधर नहीं है। ये बोरिया नशीन लोग, खुशकिस्मत लोग, जिन्होंने अपना मरना जीना हदीस को बना लिया है, कुरान को बना लिया है, दीन को बना लिया है, वो अपनी गुर्बत में, अपनी फ़कीरी में, मिस्कीनी में ये बड़े बड़े काम कर रहे हैं। और इन बड़े बड़े सपूतों को, इनको कोई टेंशन, कोई तवज्जो, कोई सोचो फिक्र ही नहीं है। अल्लाह ताला इन लोगों के तवज्जो किस तरह मोड़ दे, और कितना ये काम करवा सकते हैं उलमा से। मुझे ये बात हाफिज़ अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद हाफिज़हुल्लाह शेखुल हदीस ने बताई। उन्होंने फरमाया कि मैं तो एक मुदर्रिस था, तदरीस का मेरा शुबा था, मैं मुसलसल पढ़ा रहा था, लेकिन जमात के उलमा ने ये मशवरा किया मीटिंग में कि हमें कोई तफसीर लिखनी चाहिए अच्छे अंदाज में, मनहजी
मुहद्दिसीन के मनहज पर तफसीर होनी चाहिए। कौन लिखेगा? मशवरा होना शुरू हो गया। तो बड़े बुज़ुर्गों ने जवाब दिया, जमात के अमीर ने, कि जी ये शरह, ये तफसीर हाफिज़ अब्दुल सलाम साहब लिखेंगे। अल्लाह अकबर। तो बाकियों ने भी तैयार कर दी। तो आप साहब कहते हैं मैं मजबूर हो गया, मैं लिखनी शुरू कर दी। फ़ायदा हुआ क्या नुकसान हुआ? कितना फ़ायदा हुआ। उर्दू ज़ुबान में बड़ी तफसीरें लिखी जा चुकी हैं, लिखी जा रही हैं, लेकिन जो मजबूत तफसीर अला मनहजिल मुहद्दिसीन हाफिज़ अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद साहब की तफसीर है उर्दू ज़ुबान में, इस इतनी मजबूत तफसीर मेरे नाकिस इल्म में और कोई भी नहीं है। बेटा देखो ना, 50-60 साल तदरीसी तजर्बा, उलूम फ़नून में महारत तामा, फिर फरागत है हर लिहाज से, कोई टेंशन नहीं है माच की वगैरह वगैरह। जमात ने हर तरह सपोर्ट किया, अफराद दिए, मुआविन दिए, लें जी आप काम करें। वो मुकम्मल हुई, फिर शरह बुखारी पर काम शुरू हो गया, अफराद दिए, वो डट के लिख रहे हैं इंशाल्लाह। वो भी बड़ी जामे शरह बुखारी है अल्लाह की रहमत और तौफीक से। तो हमें भी इस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए। हमारे अंदर, हमारे उलमा में, हमारे नौजवानों में बड़े बड़े हीरे मौजूद हैं, लेकिन उनको चूँकि टारगेट नहीं दिया गया, मिशन नहीं दिया गया, वो छोटी छोटी सोचों में उलझ गए हैं, कोई काम नहीं कर रहे, ज़ाया हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं। अल्लाह ताला हमें हदीस की शरह करने का मनहज हमें सिखा दे। आज की मजलिस में हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।